क्या कर रही हो तुम? हट। छोड़ो मुझे। तुमने मुझे छुआ क्यों? अरे तुम पति हो मेरे, मैं नहीं छूंगी तो और कौन छुएगा? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? मुझे पसंद नहीं है तुम मुझे छुओ। लेकिन मुझे तो पसंद है ना। हाथ हटाओ अपना। क्या? दूर हटो। छोड़ो। क्या हुआ बहू? क्या हुआ बहू? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, वो गलती से पानी का गिलास गिर गया। कोई बात नहीं, बहू साफ कर देना। अच्छा माँ, मैं काम के लिए थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। भाई साहब चलिए ना, हम बाहर बैठते हैं। बहन जी आप चलिए, मैं जरा अपने बेटी से 2 मिनट बात करके आता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? ये दामाद जी ऐसे क्यों चले गए? हाँ पापा, सब कुछ ठीक है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगर कुछ ठीक नहीं भी हुआ तो आपकी बेटी सब कुछ ठीक कर देगी। मैं जानता हूँ बेटी, अगर तुझे जरा सी भी कुछ तकलीफ हो जाए ना तो मुझे कॉल करना, मैं हूं बस एक कॉल की दूरी पर। पापा आप दुआ करना, जब भी मैं कॉल करूं सब कुछ ठीक है उसके लिए कॉल करूं। ठीक है, खुश रहे बेटा। आप बैठो पापा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। देखो बहू, मेरा बेटा ना थोड़ा शर्मीला है। तुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसकी शर्म तोड़ने के लिए, और मैं ध्यान रखूंगी कि तुम दोनों को प्राइवेसी ज्यादा से ज्यादा मिले, ठीक है? लो, रोहन भी आ गया। अपना ध्यान रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना, ठीक है? मैं चलती हूँ बहू। रोहन, दूध पी लेना और बहू को भी दे देना। मैं चलती हूँ। मैं बाहर सोने जा रहा हूँ, तुम दूध पी लेना। पर क्यों? क्योंकि मैं पराई औरतों को नहीं छूता। ऐसी मेरी बच्ची, तू खुश है ना? पापा मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ पापा आप आ गए, आपकी बहुत याद आ रही थी। पता है मुझे बेटा, ये अब तुम्हारा घर है और यहाँ के सारे लोग तुम्हारे अपने हैं। बस
अपने पापा का नाम रोशन रखना। जी पापा, अब बिल्कुल परेशान मत होइए। अरे भाई साहब, आप कब आए? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अरे बहू, अपने पापा से बातें ही करते रहोगी, उनके चाय पानी का नहीं देखोगी? हाँ माँ जी, मैं अभी लाई आप दोनों के लिए चाय। बस अब पापा बैठिए, आप बैठिए माँ जी। बैठिए ना भाई साहब। अच्छा हुआ भाई साहब आप आ गए, श्रुति आपको बहुत याद कर रही थी। मुझे पता है बहन जी, क्या है ना, श्रुति की माँ नहीं है ना, तो उसे मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, शायद इसलिए भी। उसे दामाद जी कहाँ है? ये दिखाई नहीं दे रहे। वो रेडी हो रहा है, किसी काम से बाहर जाना है ना उसे, अभी आता ही होगा। अच्छा भाई साहब, मुझे आपको ना एक बात बतानी थी। बहू और बेटा हनीमून पे जा रहे हैं। अच्छा, और वो भी पूरे 1 महीने के लिए। तो अभी जितनी बातें करनी है ना अपने बेटी से कर लीजिए, जितना मिलना है मिल लीजिए अभी। बहन जी अब तो श्रुति आप ही की बेटी है। हाँ जी, वो तो है। क्या कर रही हो तुम? हट, छोड़ो मुझे। तुमने मुझे छुआ क्यों? अरे तुम पति हो मेरे, मैं नहीं छूंगी तो और कौन छुएगा? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? मुझे पसंद नहीं है तुम मुझे छुओ। लेकिन मुझे तो पसंद है ना। हाथ हटाओ अपना। क्या? दूर हटो। छोड़ो। क्या हुआ बहू? क्या हुआ बहू? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, वो गलती से पानी का ग्लास गिर गया। कोई बात नहीं, बहू साफ कर देना। अच्छा माँ, मैं काम के लिए थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। भाई साहब चलिए ना हम बाहर बैठते हैं। बहन जी आप चलिए, मैं जरा अपने बेटी से 2 मिनट बात करके आता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? ये दामाद जी ऐसे क्यों चले गए? हाँ पापा, सब कुछ ठीक है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगर कुछ ठीक नहीं भी हुआ तो आपकी बेटी सब कुछ ठीक कर देगी। मैं जानता हूँ बेटी, अगर तुझे जरा सी भी कुछ तकलीफ हो जाए ना तो मुझे कॉल करना। मैं हूं, बस एक कॉल की दूरी पर। पापा आप दुआ करना, जब भी मैं कॉल करूं सब कुछ ठीक है उसके लिए कॉल करूं। ठीक है, खुश रहे बेटा। आप बैठो पापा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ।
तुमने मुझे छुआ क्यों? क्योंकि मैं पराई औरतों को नहीं छुआ। बहू, बहू, हाँ हाँ माँ जी। ये ले सामान कमरे में रख दे मेरे। बहू, हाँ हाँ माँ जी। मेरे लिए चाय बना दो। हाँ। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ बेटा? वो माँ, रोहन को किसी बात की परेशानी है क्या? बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ वो मुझसे दूर दूर रहने लगा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने मुझे अपनी माँ समझकर मुझे ये बात शेयर करी। और हाँ बेटा, मेरी बहन बहुत जिद कर रही है सत्संग जाने के लिए। कुछ दिनों के लिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। गुरु महाराज जी से आशा करती हूँ कि मेरे वापस आने तक सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है माँ। माँ, एक बात बोलूं आपको? मेरी माँ नहीं है और आप में मुझे मेरी माँ नजर आती है। बेटा, तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी की तरह हो। और मैं इसलिए जा रही हूँ कि तुम दोनों को एक साथ रहने का वक्त मिले। और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे घर से कोई ज्यादा फोन ना आए, ताकि तुम्हें प्राइवेसी मिले। प्राइवेसी समझती हो ना? माँ आप भी ना। जा चाय लेके आ मेरे लिए। लाई। हाँ श्रुति बेटा, कैसी हो तुम? अरे पापा, प्राइवेसी का मतलब समझते हो क्या आप? हाँ हाँ समझता हूँ। सॉरी बेटा, बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए मैंने कॉल किया। कैसी हो बेटा तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, अगर आप मेरी इतनी चिंता करेंगे तो मैं कैसे सेट हो पाऊंगी यहाँ? और पापा, हम कुछ दिनों में हनीमून के लिए भी जाने वाले हैं। अच्छा है बेटा, बस मैंने कॉल इसलिए किया था कि तुम अपना ख्याल रखना। हाँ पापा, आप टेंशन फ्री रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, अभी आप रखिए, मैं जा रही हूँ किचन में। ठीक है, बाय, टेक केयर। ओके पापा। हाँ। पता नहीं कौन था। अरे मेरा फोन इधर किसने रखा? बैठो, मैं आता हूँ। ओहो, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले।
बड़ा इंग्लिश वाला प्यार कर रहे हो। कहाँ से सीखा है आपने? तुम बैठो, बस थोड़ी देर में उतरता हूँ। ये क्या कर रहे हो रोहन जी? नहीं, मेरा हाथ खोलो प्लीज प्लीज। मत करिए प्लीज। ना ना प्लीज, नहीं 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 नहीं। ये क्या लगा है रोहन जी आपने? ऐसा क्यों किया रोहन जी? ये बेहोशी का इंजेक्शन मुझे क्यों लगाया? गुरुजी, काम हो गया है, आप अंदर आ जाइए। प्रणाम गुरुजी। मैं माफी चाहता हूँ गुरुजी, मैंने इसको छूकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, पर यह जरूरी था। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने इसको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। अब आप अपनी विधि के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। आज सत्संग में बहुत मजा आया है ना? ये तो ठीक है, आपकी बहू ने एडजस्ट कर लिया रुक्मणी। हाँ हाँ भाई, कर लिया एडजस्ट। और क्यों नहीं करेगी? इतना प्यार करने वाला पति जो मिला है, बस अब लगता है मेरा बेटा खुश रहना चाहिए, उसे शादी के सारे सुख मिलने चाहिए। मेरे बेटे का फोन आ रहा है। जी अच्छा, जी आप बात करो, ठीक है हम आते हैं। हाँ। हेलो, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बता बहू कहाँ है? अरे माँ, आप भी ना, उसके बारे में इतनी इंक्वायरी ठीक नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप आ कब रहे हो? बस 2-3 दिन में आ रही हूँ। ठीक है, ओके, बाय। बाय बाय बाय। उठो।
चलो नाश्ता कर। मुझे नहीं खाना, मुझे पापा के पास जाना है प्लीज। क्या लगाया था तुमने? रात में कौन आया था मेरे पास? किसने छुआ मुझे? चुपचाप नाश्ता कर लो। नहीं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आया हूँ, ये देखो। मुझे नहीं पहननी है। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। प्लीज मत लगाओ। तुमको ऐसे नहीं समझ में आएगा। रोहन, रोहन, इंजेक्शन नहीं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आप अंदर आ जाइए। हाँ। अरे सीम कहाँ गया इसका? मुझे भागना है। अरे बेटा क्या हुआ? अंकल, 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 आप क्या हुआ बेटा? अंकल फोन देंगे थोड़ा? हाँ हाँ हेलो, मुझे पापा से बात करनी है। कर लो बात। पापा फोन उठाइए। पापा फोन उठाओ पापा। फोन उठाओ पापा। प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलो प्लीज। तो इस हालत में ऐसे कपड़े में यहाँ क्या कर रही है? रोहन कहाँ है? माँ मुझे रोहन के पास नहीं जाना है, मुझे घर जाना है अपने पापा के पास। मैं आ गई हूँ ना, मुझे लेके चलो। मैं सब संभालूंगी। चल बेटा घर चल। उस घर में मैं हूँ ना, मैं तेरी सास नहीं तेरी माँ हूँ। बहन जी कौन है? ये बहू है मेरी। सब तो ठीक है ना? थोड़ी डिस्टर्ब है।
सॉरी भाई साहब, आपको तकलीफ हो। चल बेटा, घर चलते हैं। उस घर में देख, तेरी हालत जिसने भी की है ना, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। चल बेटा, अपने घर चल। चल बेटा, चल चल, तू जो भी फैसला लोगी ना, मैं मंजूर हूँ। चल बेटा, घर चल। मुझे डर लग रहा है माँ। मैं हूं ना, तू घबराना नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। रोहन, रोहन, आजा, आजा मेरा बच्चा। रोहन, रोहन। माँ, ये आपके साथ कहां से आ रही है? रुक जा बेटा। बेचारी अपना घर वार छोड़ के चली आई है। मैं इसलिए बाहर गई थी कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो। देख क्या हालत कर दी है तूने उसकी। शर्म नहीं आती तुझे? अरे ये तेरी भाभी है। भाभी मां समान होती है, भाभी का ध्यान रखा जाता है। अरे इसे जाने कैसे दिया? आज हमारी पोल खुल जाती ना। अरे अच्छा हुआ ये मुझे बाहर मिली। पागल हो गए क्या तुम? अगर ये भाग जाती ना, हमारी विधि कभी पूरी नहीं हो पाती। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम सब के सब पागल हो, पागल। मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास। रोहन, पापा के पास जाएगी? वाह, पापा के पास जाएगी क्या? छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे छोड़ो। मैं अभी हूँ ना, माँ हूँ तुम्हारी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और पापा से ना बाद में मिल लेना, पहले तेरे पति से तो मिल। रोहन, लेके चल। ये सब क्या है? ये मेरा बेटा रवि है, तेरा पति। मेरा पति? ये हाँ, तेरा पति। उससे बहुत प्यार करता था मेरा बेटा। माँ, इसका नाम श्रुति है। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। चॉइस तो बहुत अच्छी है भैया आपकी। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह भैया, क्या बात है। पर बेटा, इसने मना कर दिया तो? मना क्यों करेगी? मैं इसे प्यार करता हूँ। माँ, अगर ये मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। क्या मर जाऊंगा? ये देख कैसे बात कर रहा है। कैसी बातें कर रहे हो भैया आप? शुभ शुभ बोलो। रोहन, मैं सही कर रहा हूँ। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। देख रवि, कल जाकर श्रुति से बात कर, फिर मैं जाके इसके घर वालों से बात करती हूँ, ठीक है? रवि, तेरी बीवी को लेकर आ गई हूं मैं। श्रुति, तुम्हें पता है मेरा बेटा तुझे कॉलेज टाइम से प्यार करता है। उसने तुझे कभी बताया नहीं, लेकिन मुझे कई बार बताया मुझे सिर्फ श्रुति से ही शादी करनी है। वो तेरे से प्यार का इजहार करने के लिए तेरे पास ही आ रहा था,
लेकिन तभी उसने तुझे किसी लड़के के साथ देख लिया। उसका दिल टूट गया। जब वो घर वापस आया, इन्हीं हाथों में उसने अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि उसने बाहर से जहर की गोलियां खाई। तभी मैंने सोचा कि मेरे बड़े बेटे रवि की आखिरी इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो उसकी आत्मा तड़पती रहेगी ना। तब गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया। मैं आपकी परेशानियों से परिचित हो चुका हूं माते। आपके पुत्र रवि की आत्मा उस लड़की श्रुति के प्यार में तड़पती हुई मुझे साफ दिख रही है। जब तक रवि की आत्मा का विवाह उस लड़की से नहीं हो जाता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि आपका पुत्र रवि अब इस दुनिया में नहीं है, तो शारीरिक रूप से विवाह संपन्न होना संभव है। लेकिन इसका एक उपाय है। मैं आपके पुत्र रवि की आत्मा को अपने शरीर में बसा लूंगा और श्रुति के साथ 3 दिन की विधि करूंगा। तीसरे दिन की इस विधि के बाद मैं उस लड़की श्रुति के शरीर से उसकी आत्मा को मुक्त कर दूंगा और उस लोक में आपके पुत्र रवि की और श्रुति की आत्मा का मिलन होगा और दोनों मोक्ष पा जाएंगे। पर यह संभव कैसे है? सब कुछ संभव है। उस लड़की का विवाह आप अपने छोटे पुत्र से संपन्न कराएंगे। लेकिन याद रहे, उस लड़की को तुम छू नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी नहीं, इस घर में तुम्हारी भाभी बन के आएगी। फिर मैंने तेरे बाप से बात की, तेरे और रोहन की शादी के लिए। मेरे बेटे ने अपने बड़े भाई के लिए तुझसे शादी कर ली और देख, उसने आज तक तुझे छुआ नहीं, क्योंकि तू उसकी भाभी है। रोहन जी माँ। विधि के आखिरी चरण के लिए गुरुजी कब आएंगे? मैंने फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। आखिरी विधि मतलब? आखिरी विधि मतलब ये विधि पूरी होती ही तेरे शरीर से तेरी आत्मा को अलग कर देंगे, ताकि मेरे बेटे की आत्मा तड़पती ना रहे और हमेशा हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाए। नहीं। रोहन जी माँ। तो इस पे लेटा, इसको मैं इंजेक्शन लेके आती हूँ। मिस कॉल किसका है? हेलो, इस नंबर से मुझे कॉल आया था। कौन बोल रहे हैं आप? जी, आपकी कोई लड़की है क्या? हाँ, श्रुति नाम है उसका। जी हाँ जी, उन्होंने ही कॉल किया था। बहुत परेशान नजर आ रही थी। क्यों? हाँ, उनकी हालत बहुत खराब थी भाई साहब, वो और कुछ बोल रही थी आपको? और पुलिस में जाने की भी बात कर रही थी। पुलिस के लिए? इतने में एक औरत आई और उनको अपने साथ में लेके चली गई। क्यों? वो बोल रही थी कि मैं उनकी सासू माँ हूँ। मैं फोन रखता हूँ। थैंक यू भाई साहब। The number you are trying to call is currently not reachable. Please श्रुति का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? The number you are trying to call is currently not reachable. Please try it. श्रुति का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और लैंडलाइन भी नहीं लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे निकलना होगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हमने इसे इंजेक्शन दे दिया है। आज आखिरी विधि के बाद मेरे बेटे रवि को मुक्ति मिल जाएगी ना? गुरु की वाणी पे विश्वास रखें। आज की इस आखिरी और तीसरी विधि के पश्चात हम इसके शरीर से इसकी आत्मा को मुक्त कर देंगे। तत्पश्चात आपके बेटे की आत्मा और इसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। जय हो गुरुजी की। आप महान हो गुरुजी। आप विधि शुरू कीजिए, हम बाहर वेट करते हैं। रोहन,
इधर आइए। हाँ, मैं तो ये राग है। आज मेरे रवि को मुक्ति मिल जाएगी। सही कह रही हो माँ। श्रुति बेटा दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा खोलो, देखो पापा आए। श्रुति बेटा दरवाजा खोलो। ये श्रुति के पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? तो रुक, मैं देखती हूँ। अरे भाई साहब, आप पुलिस? मेरी बेटी कहाँ है? मैंने कहा था ना वो हनीमून पे गई है। आप झूठ बोल रही है, मेरी बेटी कहीं नहीं गई। मेरी बेटी यहीं है कहीं। नहीं अंदर। मेरी बेटी अंदर है। अब बस लगी। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो आप लोग? श्रुति कहाँ है? श्रुति यहाँ नहीं है। सब मेरी बेटी अंदर है। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते आप लोग अंदर। श्रुति बेटा। छोड़ 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 छोड़। बेटी उठ उठ बेटी बेटी आगे खुद। अरे दरोगा जी मेरी बात समझिए। हम गुरु जी हैं, हमारे वकील से बात तो की जाए। पुलिस स्टेशन चल, तेरी सारी बाबागिरी निकालता हूँ मैं। मैडम आप भी चलिए। चलो इनको भी लेके चलो। पापा मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। हाँ बेटा, रो मत, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी।